नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि आपको देखने को मिला कलर्स टीवी पर एक कलरफुल कलेश, जिसमें कि थोड़ी देर के लिए बिग बॉस के घर में हैप्पी होली मनाई जा रही थी। अब कहने को भले ही ये क्रिसमस का टाइम हो, कहने को भले ही दिसंबर का महीना हो, जबकि जबरदस्त ठंड पड़ती है हमारे देश में, लेकिन ऐसे ठंड के महीने में भी क्या हैप्पी होली खेली जा रही थी। और ये जो कलरफुल कलेश जिसकी शुरुआत करी थी से करणवीर मेहरा ने जब ये कलेश की शुरुआत करी, तब वो बहुत ही बचकाना और वाहियात लग रहा था। लेकिन जिस अंदाज में करणवीर मेहरा ने सारा अरफीन खान को मनाया है, मतलब यहाँ पर उसकी मैच्योरिटी भी देखने को मिल रही है। तो करण जो एक तरफ कहता है कि भाई बचकानी हरकतें तुम ही करो, मैं तो मैच्योरिटी से हैंडल करूंगा, लेकिन उसने खुद ने कैसी कैसी बचकानी हरकतें करी थी। और इन्हीं हरकतों के दौर में वो इसको रजत दलाल को पूल में धक्का भी दे देता है, और रजत अपनी भड़ास निकालने के लिए अब करण पर तो कुछ कर नहीं सकता, तो वो जो कैनवस था उस पर मुक्के झड़ रहा है। बीच में ईडन गार्डन की जो ये छमियां हैं वो क्या करके बज रही है। फिर बीच में आपने देखा कि एक नेक्स्ट लेवल की, मतलब जंगली बिल्लियों वाली लड़ाई, जिसमें कि चुम ने अगर टी शर्ट खींची, नहीं सारा ने अगर चुम की टी शर्ट खींची तो वो सारा के बाल खींच रही है, फिर पानी के थपेड़े मार रहे हैं। क्या कलरफुल कलेश था। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी चीजें ध्यान से देखी होंगी तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि बिग बॉस खुद ये कलरफुल कलेश करवाना चाहता था? क्योंकि अगर बात पेंटिंग की है तो भाई पेंटिंग के लिए आपने ब्रश दे दिया है, थोड़े छोटे जो कलर्स के डब्बे आते हैं, कलर के डब्बे आते हैं, वो दे सकते थे, लेकिन आपने भर भर के बाल्टियां क्यों दी? और भूलिएगा मत, जिस तरह से बिग बॉस एक इनडायरेक्ट तरीके से हिंट दे रहा था करणवीर मेहरा को जब ये बिग बॉस ने टास्क अनाउंस करी थी, वहीं पर बिग बॉस इनडायरेक्ट तरीके से हिंट देना शुरू कर चुका था करण को, जब वो चाहत को कुछ टॉन्ट मारे थे कि चाहत, अगर करण कुछ गलत करेगा या चीटिंग करेगा, या फिर श्रुतिका अगर करण कुछ गलत करेगा तो क्या तुम उसे गलत बोलोगी? कहने का मतलब है कि बिग बॉस इनडायरेक्ट तरीके से करणवीर मेहरा को हिंट दे रहा था कि करण तुम्हें आज मतलब टास्क में क्या करना है क्या नहीं करना है। हालांकि ये जो कलरफुल कलेश था मित्रों, ये तो काफी देर से शुरू होता है। एपिसोड एक्चुअली में शुरू होता है वो जो नॉमिनेशन के आफ्टर इफेक्ट, जहां पर कि वो ट्रायंगल शिल्पा, करण और ये उसका विवेन का जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल को पिछले वीक इसने अविनाश ने खत्म करने की बात करी थी, और कहीं ना कहीं खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया था। और जिस ट्रायंगल को वो तोड़ना चाहता था भाई, उस ट्रायंगल को तो कहीं ना कहीं वापस से पुनर्जीवित करने की कोशिश करी है विवेन ने, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से इस घर में ईशा की मम्मी की शॉल, जो कि वीक नंबर 3 में डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, जलाकर राख कर दी गई थी, वो शॉल पुनर्जीवित हो गई है। तो ये राजमाता और बाहुबली और भल्ला का ट्रायंगल पुनर्जीवित क्यों ना हो भाई, इसका भी पुनर्जीवित होना लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान के मिगनम शब्बो आजमी है। तो ये विवेन डिसेना जो खुद को सबसे लॉजिकल और सबसे समझदार और सबसे मैच्योर इंसान बोलता था, लेकिन इसकी बीवी इसे कुछ बातें इसके दिमाग में ठूस करके गई। और वो बातें क्या थी कि अविनाश एंड ईसा बैकस्टैब यू, ईसा रुक गई थी वहां पर ताश में, एंड अविनाश कुड हैव नॉमिनेटेड शिल्पा आल्सो, तो अविनाश कुड हैव नॉमिनेटेड शिल्पा आल्सो। भाई ये बात इसने विवेन ने पकड़ ली, और जो काम अविनाश नहीं कर पाया तो विवेन ने आकर के कर दिया। जबकि देखा जाए टेक्निकली उसे किन लोगों को नॉमिनेट करना था, क्योंकि अविनाश तो भाई टाइम गॉड है, उसे तो आप कर नहीं सकते, बट ईशा को तो आप नॉमिनेट कर सकते थे ना, बिकॉज ईशा के पास पूरा मौका था आपकी फोटो सेव करने का, लेकिन उसने आपको डंके की चोट पर धोखा दिया है। बट उसे नॉमिनेट करने के बजाय मैं करण को और शिल्पा को नॉमिनेट करता हूं, तो जो ट्रायंगल अविनाश खत्म करना चाहता था उस ट्रायंगल को विवेन ने वापस से शुरू कर दिया। ये बातें करण अविनाश को समझाने की कोशिश करता है। और नीचे लाडला, उसको तो उसकी बीवी अलग ही दुनिया दिखा करके गई है, तो उसको तो हर चीज स्क्रिप्ट है, ये है वो है, जबकि ये खुद लाडला कैसे स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है ये तो आपको डे 1 से दिख रहा है। दूसरों को बोलना कि ये एक्टिंग करते हैं, डायरेक्टर कट करना भूल गया, रियलिटी शो के ऊपर 17 तरह के जैज देता था ये लाडला शुरू से। ये रियलिटी शो है, टीवी सीरियल नहीं है, रियलिटी शो में क्या होता है क्या नहीं होता है। और कल भी आपने देखा कि कैसे ये लाडला फटे तो फटे नवाबी ना घटे वाले तेवर में था। खुद की बीवी के सामने तो मुंडी झुका करके नीचे करके बैठ गया, एक शब्द नहीं फूटा, लेकिन बाकी घर वालों पर भड़ास निकल रहा है। अब उससे श्रुतिका से कल क्या बोला था, एक है राजा एक है राजमाता, इसमें तेरा क्या जाता? अरे श्रुतिका ने तेरे को डिकोड करके फाड़ दिया बीच में से, लेकिन देखिए फटे तो फटे नवाबी ना घटे, सिर्फ कोरे डायलॉग देता है। कल करण को भी तो क्या बोल रहा था,
कि तू तो मेरे दुश्मन के लायक नहीं है। करण ने क्या बोला था, ये सवाल एक दोस्त कर रहा है या कंटेस्टेंट? तो ये बोलता मैं तेरा दोस्त भी नहीं हूँ। अरे भैया, तू दुश्मनी के लायक नहीं समझता, दोस्ती के लायक नहीं समझता है। तो आप सिर्फ कोरी मतलब गीदड़ भपकियाँ देना या कोरे बड़े-बड़े जो मोनोलॉग जो टीवी सीरियल में देते हैं ना, उस तरह के मोनोलॉग देता फिरता है। इतनी बड़ी-बड़ी बातें, इतने बड़े-बड़े जैज़ देने वाला ये लाडला डिसाना एक दिन पहले के एपिसोड में कैसे सबको मॉर्निंग में बिठा लेता है, बोलता है कि मैं गलत जा रहा था तो तुम लोगों ने मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखाया? जस्ट बिकॉज़ कि वीकेंड का वार में सलमान खान ने इसको स्पाइनलेस बोल दिया था। जस्ट बिकॉज़ कि वीकेंड का वार के बाद इसकी वाइफ आकर के इसको कुछ मतलब स्पून फीडिंग करके गई है। उसके बाद से तो भाई अब ऐसा है ना कि बीवी को तो कुछ बोल नहीं सकता था, वहाँ तो ओके जहाँपना तू सिगरेट नहीं जहाँपना थोड़ी, वहाँ तो ओके बेगम जान तू सिगरेट हो तोहफा कबूल करो, वहाँ तो कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन बाकी घर वालों पर कैसे भड़क रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था देख करके, जिस तरह से दिग्विजय ने इसको 2 कौड़ी का भाव नहीं दिया और चला गया था वॉशरूम में, क्योंकि ये दिग्विजय ही था जिसने एक नहीं कईयों बार इसको लाडला डिसेना को, चाहे वो घंटी बजाने वाली एक्टिविटी हो, चाहे और भी जब भी नॉमिनेशन की बारी आती है, बार-बार इसने दिग्विजय ने बोला है कि यार ये तो मतलब सही ट्रैक पर है ही नहीं। लेकिन तब तो भाई ये आई मी माई सेल्फ वाले मोड में रहते थे, अरे तू मेरे को क्या सिखाएगा, 8 साल मैंने काम किया, मैं टीवी का बड़ा नाम हूँ, तू क्या सिखाएगा, तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है। मतलब खुद ये घमंड में डूबे थे। अब यहीं पर तो विवेक डिसाना की असली जो साइड है वो दुनिया को दिखाई दे रही है कि दूसरों को अपने से हीन समझना, खुद को मतलब रियलिटी शो का मतलब पीएचडी होल्डर समझना, बाकी लोगों को कुछ नहीं समझना। जबकि कितनी बार इसने, दिग्विजय ने या फिर करण ने, शिल्पा ने कितनी ही बार इसको सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करी थी, लेकिन तब ये घमंड में था। और अब आप देख लीजिए किस मतलब बेशर्मी से बोल रहा है कि जब आप लोगों को लग रहा था मैं ऑफ ट्रैक हूँ तो आप मुझे सही ट्रैक पर क्यों नहीं लाए? अबे उन्होंने क्या ठेका ले रखा है क्या कि तेरे बाप के वो जर खरीद गुलाम है कि तेरे को हर जगह मतलब वो करेक्ट करने आएंगे? तो लाडला डिसाना कितना नेक्स्ट लेवल का कंफ्यूज्ड प्राणी है। लेकिन ये बिग बॉस जो कि श्रुतिका को कंफ्यूज्ड बोल देता है, बट लाडला जो कि नेक्स्ट लेवल का कंफ्यूज्ड प्राणी है, उसे बिग बॉस और उनके जितने भी मेकर्स और ठुल्ले हैं वो नेक्स्ट लेवल से हाइप कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट आज रात का जो प्रोमो है जिसमें कि रजत और दिग्विजय मतलब थोड़ा फिजिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर मैंने एक वो देखा ट्विटर पर जहां पर विवियन वर्सेस ऑल हो चुका है। भाई कौन सा बिग बॉस है? आई थिंक वही इम्पोर्टेड गुटखा वाला बिग बॉस होगा जिसमें कि विवियन वाज हैविंग सॉफ्ट कॉर्नर फॉर करणवीर मेहरा। किसी को मिट्टी का तेल बोलना इज अ सॉफ्ट कॉर्नर, किसी को ऑलमोस्ट टाइम गॉड बोलना इज ऑल्सो अ सॉफ्ट कॉर्नर, और दो बार टाइम गॉड बनो फिर भी 12 साल पुराने दोस्त को बार बार नॉमिनेशन में डालना, इट इज सॉफ्ट कॉर्नर। इन चीजों को बहरीन में सॉफ्ट कॉर्नर बोला जाता होगा। बात तो सही है। एनीवे तो यहाँ पर विवियन और केवी इनकी बातचीत वगैरह होती रहती है। वहीं बीच में हम क्या देखते हैं कि ये शिल्पा शिरोडकर जिनकी मतलब ट्यूबलाइट अब जली है और क्या ज़बरदस्त वो पॉइंट पकड़ती हैं जब वो ये शिल्पा शिरोडकर चुम से बात करती हैं कि ये विवियन जो है उसने दोगलाई करने वाली बोल दिया है और कई तरह से मतलब जलील भी करा है शिल्पा शिरोडकर को। बट ये विवियन जो कि शिल्पा शिरोडकर से एक्सक्लूसिविटी चाहता है, क्या ये ईशा और अविनाश इसे वो एक्सक्लूसिविटी दे रहे हैं? ये वाला पॉइंट शिल्पा शिरोडकर ने दमदार तरीके से पकड़ा है, क्योंकि ईशा की प्रायोरिटी अविनाश है, अविनाश की प्रायोरिटी ईशा है और अविनाश ने ही इसको नॉमिनेट भी करा, ईशा ने इसका फोटो सेव नहीं करा, लेकिन ये नॉमिनेट किसको कर रहा है? शिल्पा को और करण को। अब ये लाडला डिसेना जो कि शिल्पा शिरोडकर की मेहरबानी से एक बार टाइम गॉड बन चुका था, शिल्पा ने करण को तो कभी मतलब टाइम गॉड नहीं बनाया, नॉमिनेशन में नाम तक डाल दिया था, लेकिन कैसे ये विपिन डिसाना उन शिल्पा शिरोडकर से एक्सक्लूसिविटी चाह रहा है जिन्होंने एक्सक्लूसिव इसको टाइम गॉड बना दिया था। लेकिन व्हाट अबाउट अविनाश जिसने कि तुम्हें पिछले वीक नॉमिनेट करा, वो ईशा जो कि तुम्हारी फोटो सेव कर सकती थी फिर भी नहीं करी, तुम उनसे भाई वो एक्सक्लूसिविटी मांग नहीं रहे हो। इनफैक्ट ये अविनाश जिसके साथ तुम अभी भी बैठे हुए हो, इस अविनाश ने श्रुतिका को नॉमिनेशन के राइट दिए थे कल की टास्क में, जहां पर श्रुतिका ने विविन को और यामिनी को नॉमिनेट करा था। अब यहीं पर आप समझ सकते हैं कि ये विविन डिसाना में कितनी अकल है और कितनी अकल नहीं है। अब ये विविन डिसाना जिसे इसके फैंस भले ही बहुत ज्यादा लॉजिकल और माइंडेड इंसान बोले, जबकि हकीकत में विविन डिसाना एक नंबर का नूबड़ा है और इस नूबड़े को बिग बॉस रूपी घोड़ा अपनी पीठ पर बिठा करके आगे लेकर के जा रहा है। ये विविन डिसाना जब फराह खान आई थी उन्होंने कहा था दिग्विजय ने इंस्टिगेट करा, तो भाई ये दिग्विजय गलत था। जब बिग बॉस ने बोला था वो चाटने वाला इंसिडेंट हुआ था सारा गलत थी, हाँ तो सारा गलत थी। मतलब कोई बाहर से आकर के कुछ बोल दे तो उसके आधार पर ये अपना मतलब थॉट प्रोसेस चेंज कर लेता है। तो ऐसा इंसान कहाँ से माइंडेड हुआ, कहाँ से स्पाइन वाला हुआ, कहाँ से लॉजिकल हुआ, भाई ये तो मतलब समझदार लोग समझ सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट गुटखा खाने वाली प्रजाति है शायद उन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो शिल्पा शिरोडकर
जिन्हें अक्सर चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसका विवेन का गेम प्लान वगैरह सब पकड़ लिया कि एक्सक्लूसिविटी, प्रायोरिटी, ये दोगलापन वो विवेन का खुद का है। फिर बाद में हम क्या देखते हैं कि श्रुतिका भी उनसे बात करती है और अविनाश को कहीं न कहीं घेरने की कोशिश करती है। तब वहाँ पर अविनाश और ईशा की पोल पट्टी ना खुल जाए तो ईशा, "अरे! श्रुतिका कुछ भी बोलती है, इलॉजिकल है, ऐसे कैसे? कुछ भी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट।" और फिर इन्हीं के साथ बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बिग बॉस भी कूदता है और जानबूझ करके श्रुतिका को कन्फ्यूज़्ड का टैग दे देता है। जबकि देखा जाए तो बिग बॉस के घर में अभी सबसे कन्फ्यूज़्ड कोई है तो वो है विवेन डिसना, जिसने कि एक दिन पहले के एपिसोड में खुद बोला था कि अगर मैं ऑफ ट्रैक था तो आप लोगों ने मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया। दैट मीन्स वो खुद मान रहा था कि वो कन्फ्यूज़्ड है। अच्छा, इसी दौरान आपने देखा होगा आरडीज एंड एंजल्स जो हैं, जो नया चुगली ग्रुप, उसमें ये ईडन एक बात बोलती है, भाई पते की बात करी कल उसने, कि ईशा सिंह जो है वो 7 वीक से नॉमिनेट नहीं हुई है और कैसे एड़ा बन के पेड़ा खा रही है। इनफैक्ट वो जो घोड़ा और कुत्ते वाला मीम है, वहां पर ईशा भी फिट हो सकती है और वहां पर एक घोड़ा नहीं, 3-3 घोड़े लगाने पड़ेंगे आपको। ये अविनाश, विवियन और रजत, 3-3 घोड़ों पर अकेली सवारी कर रही है ईशा सिंह। इस पॉइंट को ईडन ने पकड़ा और अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या पता सबसे पहले वो ही फाइनलिस्ट बन जाए। यू नेवर नो भाई साहब, ये जो बाकी के लोग हैं ये अगर एक्शन नहीं लेंगे तो कोई नूबड़ा आगे पहुंच जाएगा। पता नहीं भाई इन लोगों की दिमाग की बत्ती कब जलेगी। खैर, इसी दौरान बिग बॉस जो है वो अनाउंस कर देते हैं कि अविनाश, आपका टाइम गॉड वाला जो टेन्योर है वो खत्म हो चुका है। अब आप रणवीर सिंह की तरह घगरा चोली वाले उसमें अटायर में आ जाओ और उसके बाद भाई कलरफुल कलेश की शुरुआत कर दो, जहां पर बिग बॉस जो है कैसे मतलब इनडायरेक्ट तरीके से हिंट देता है करण को कि करण तुम्हें टास्क में क्या करना है क्या नहीं करना है। श्रुतिका, अगर करण गलत करेगा तो क्या उसको गलत बोलोगी? चाहत, अगर करण ने कुछ चीटिंग वगैरह कर ली तो क्या तुम करण का साथ दोगी? तो मतलब एक हिंट दे करके माहौल तो सेट कर दिया था बिग बॉस ने। और बिग बॉस यहाँ पर इन कंटेस्टेंट के दिमाग से कैसे खेल रहा था। पहले बिग बॉस ने बोला कि चलो आप लोग अपने हिसाब से वो ग्रुप बना लो, तो कन्वीनियंस और कन्फ्यूजन। अब यहाँ पर ये जो बिग बॉस है ये कंफ्यूज्ड वर्ड दे देते हैं श्रुतिका को और कन्वीनियंस वाला वर्ड चिपका देते हैं सारा के ऊपर कि आपके जो ग्रुप है वो कन्वीनियंस और कन्फ्यूजन के बेसिस पर है। चलो आप लोग अपने अपना ग्रुप बना लो। जैसे ही न्यूट्रल या सोलो सोलो की बात आती है तो लाडला डिजाइनर सबसे पहले ईशा सिंह को अपनी टीम में ले लेता है कि अगर ग्रुप की बात हो रही तो मैं और ईशा, वो ईशा जो चाहती तो इसकी फोटो को ला करके सेव कर सकती थी, लेकिन उसी ईशा जिसने कि इसे बैक स्टेप करा है, ये नॉमिनेट भी नहीं करता है, इनफैक्ट अपनी टीम में पार्टनर भी बनाता है। लेकिन नादान डिसेना भूल गया था कि भाई वो नहीं खेल रहा है, असली खेल तो बिग बॉस खुद खेलता है और बिग बॉस इन लोगों के दिमाग से भी खेल रहा था। पहले बोलते हैं बिग बॉस की आप टीम बना लो, चलो ठीक है सोलो सोलो हो जाओ, चलो आप न्यूट्रल होना चाहते हो तो न्यूट्रल हो जाओ। और ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं जो खुद को भले ही समझदार बोलते हो, भले ही बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग का मालिक बोलते हो, बट बिग बॉस की नजर में तो ये लोग एक कठपुतली से ज्यादा है नहीं। आप लोग भले ही इन्हें सेलिब्रिटी मान करके ब्लाइंडली फॉलो करते होगे, लेकिन ये लोग क्या है, बिग बॉस के घर का एक हाउस कीपिंग स्टाफ। जिस तरह से बिग बॉस इनसे बर्तन धुलवाता है, या फिर बात हो वो कल जिस तरह से घर में होली खेली गई है और पूरे घर में पानी, गंदगी वगैरह, कलर वगैरह सब फैला हुआ था, तो कैसे ये लोग झाड़ू पोछा लगा करके साफ करते हैं। तो वही बात निकल करके आती है कि जिन्हें आप सेलिब्रिटी मान करके पूजते हो, दिन रात उनके वकील बन करके ट्रेंड करते फिरते हो, वो लोग अंदर एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हैं, पहले लड़ते भिड़ते हैं, फिर वो एक हो जाते हैं। और जो आपकी नज़र में भले ही अरबपति करोड़पति सेलिब्रिटी हो, बिग बॉस उनसे झाड़ू पोछा वगैरह सब करवाता है। हालांकि ये सब तो खैर बाद में होता है, बिग बॉस पहले इनके माइंड के साथ खेलता है। पहले बोलता है कि अपने अपना ग्रुप बना लो, फिर बिग बॉस अनाउंस करता है कि भाई अब ग्रुप जो है वो मैं बनाऊंगा। और ये ग्रुप बनाने से पहले बिग बॉस अच्छा खासा एक मोनोलॉग देता है कि कुछ रिश्ते यहाँ पर शुरू से हैं, कुछ रिश्ते यहाँ पर कंफ्यूजन या कन्वीनियंस के बेसिस पर बने हैं। और जैसे ही वो कन्वीनियंस बोलते हैं तो रजत का फोटो दिखता है, रजत का चेहरा, सारा का चेहरा, ईडन का चेहरा, ये जो चेहरे हैं ये कन्वीनियंस वाला अलायंस लेकर के चल रहे हैं। और बिग बॉस अच्छे से यहाँ पर सारी चीजें पॉइंट आउट करता है कि कुछ रिश्ते यहाँ शुरू से बने हैं जो कि हालातों से लड़े हैं, अपनों से लड़े हैं, लेकिन ये रिश्ते अब लड़ेंगे अपने विरोधियों से। और विरोधी कौन है? कन्वीनियंस वाले अलायंस और कुछ सोलो प्लेयर। जैसे ही बिग बॉस सोलो सोलो बोलते हैं, रजत भी बोलता है कि मैं सोलो प्लेयर हूं, चाहत बोलती है कि वो भी सोलो प्लेयर है। दैट मीन्स भाई रिश्ते का शो है सलमान की और बिग बॉस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये जितने भी लोग जो कि कन्वीनियंस वाला अलायंस लेकर के चल रहे हैं, इनके कोई रिश्ते नहीं है। इस बात को बिग बॉस ने अच्छे से हाईलाइट कर दिया।
अब यहाँ पर जिस तरह से बिग बॉस ने रजत को भी स्पेसिफिकली कन्वीनियंस वाले अलायंस का हिस्सा बोला है, तो रजत और सारा क्या है बिग बॉस की नजर में? फैन सिटर। बिग बॉस ये जायज देता है इसको, सारा को, कि आप फैन सिटर हो, जहां फायदा आप वहां पहुंच जाती हो, और यही चीज रजत पर भी लागू होती है। तो बिग बॉस यहाँ पर ये सारे जायज देकर के दो ग्रुप बना देता है। करण, विविन, ईशा, श्रुतिका, चुम, शिल्पा, ये एक टीम में है। अब ईशा जिस टीम में है, तो भाई साहब उसका जो सो कॉल्ड दोस्त, बट रियलिटी में तो इनके बीच में कुछ और ही चल रहा है ना, जो कि हमने देखा भी है। जिस तरह से वो ये ईशा नाचती है इसको अलाउद्दीन खिलजी को खुश करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने अविनाश मिश्रा को जानबूझ करके अलाउद्दीन खिलजी बोला है, वो इसलिए बोला क्योंकि पद्मावत फिल्म में खिलजी कौन बना था? रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह का फैशन सेंस कैसा, वो तो आप जानते हैं। तो रणवीर सिंह के फैशन सेंस को हूबहू कॉपी करा है कल अविनाश मिश्रा ने, और अविनाश मिश्रा खुद अपने ही मुंह से इस टास्क के बीच में बोल देता है, जब ये धक्कम धुक्की शुरू हो, तो अविनाश के वर्ड थे कि भाई आप जो भी करो बस मारपीट मत करना। यानी कि अविनाश को भी पता था कि इस टास्क में बहुत ज्यादा लोग फिजिकल होंगे, और फिजिकल कैसे हुए ये तो आपने देख ही लिया। हालांकि टास्क शुरू हो उसके पहले सारा किचन एरिया में कुछ बात करती है कि अविनाश आप तो बायस्ड हो, जहां ईशा है आप तो उसी टीम को जिताओगे, ये तो अनफेयर है, तो मतलब क्या फायदा। अब बिग बॉस इस वर्ड को पकड़ लेता है और सारा से बोलता है सारा आपको पता है तो हम टास्क करें ही क्यों। हा, देखिए आपने बिग बॉस की बेशर्मी है। बिग बॉस तो डे वन से खुद प्लान कर लेता है, डिसाइड कर लेता है, फिक्स कर देता है कि कौन इस सीजन को जीतने वाला है, ट्रॉफी के डिजाइन, ट्रॉफी पर नाम किसका होने वाला है, ये सब डे वन से ही फिक्स हो जाता है। लेकिन आप देख लीजिए इतनी बड़ी बड़ी फिक्सिंग करने वाला बिग बॉस कल कैसे 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को जाने वाली एक्टिंग करता है। खैर ये टास्क शुरू होती है और करणवीर मेरा देख लेता है कि यार सारा का टैलेंट तो बड़ा गजब है भाई, इसका पेंटिंग का टैलेंट। जैसे ही करणवीर देखता है तो भाई साहब एक चिंगारी लगाने की जरूरत थी, उसके बाद तो धमाका अपने आप हो जाता है। तो जैसे ही करण देखता ओ माय गॉड सारा तो बड़ा अच्छे तरीके से पेंट कर रही है, हम तो हार जाएंगे तो क्या करें। करण को पहले से हिंट मिल चुकी थी, तो करण ने पानी उठाया फेंक दिया। उसके बाद तो भाई इधर से उधर से इधर से उधर से कोई कलर फेंक रहा है, कोई सूखा रंग फेंक रहा है, हैप्पी होली वाला वहां पर माहौल देखने को मिलता है। फिर रजत दलाल बाल्टी भर के पानी फेंकता है करण के ऊपर, करण उसके पीछे आता है, और जैसे ही ये रजत बाल्टी से पानी भरे, करण हल्का सा पुश करता है जिससे धक्का भी बोल सकते हैं, और रजत पानी में गिर जाता है, निकलता बाहर, माइक पटकता है, वो जो कैनवस से पंच मारता है, और भाई एकदम मतलब मारा पीटी की नौबत आ जाती है। लेकिन रजत वहां पर खुद पर काबू पा लेता है। अब रजत ने भले ही खुद पर काबू कर लिया हो, लेकिन चुम और सारा और ईडन ईडन तो जो बची है, मतलब क्या 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 कान के पर्दे फाड़ दिए कल ईडन ने। उसके बाद जिस तरह से ये चुम का टी शर्ट वगैरह कुछ खींचती है सारा, तो भाई चुम उसके बाल पकड़ के खींचने लगती है, और बेहद ही घटिया वहां पर कुछ ऐसे सीन थे जो कि बिग बॉस ने हम सबको दिखाए नहीं। कतई जंगली बिल्लियों वाली फाइट हो रही होगी कोने कोने में, सारा कभी विविन के ऊपर पानी फेंक रही है, कभी इधर से पानी उधर से पानी। इन सब झमेलों से दूर अपना अलाउद्दीन खिलजी का सस्ता वर्जन मस्त मस्ती में आग लगे बस्ती वाले मूड में एप्पल खा रहा है। वो कौन थी वो ईशा, वो नाच रही है, सरदार खुश हो जाओ मैं तुम्हारे लिए डांस करती हूँ, ये सब एक्टिविटी वगैरह चलती है। बिग बॉस तो पहले से ही जानता था ना कि भाई जिस टीम में ईशा है उसी टीम को जिताना है। तो बिग बॉस बोलता है कि भाई इतना सबको तामझाम हमने करा था, आपने बर्बाद कर दिया है, लेकिन हम टास्क को रद्द नहीं करेंगे, बताओ अविनाश कौन सी टीम जीतती है। तो अविनाश ने मतलब वही करा जिसका अनुमान सारा ने पहले ही लगाया था। तो सारा गलत कैसे हो गई बिग बॉस वहां पर। अब चूंकि ये सारा जो कि काफी अच्छी पेंटिंग कर रही थी, उसके सारे एफर्ट्स वगैरह पर पानी फेर दिया करणवीर मेहरा ने। करणवीर मेहरा की ये हरकतें टोटल बचकानी और गैर जरूरी थी, बहुत ही मतलब बेवकूफाना हरकतें लग रही थी। इन हरकतों को वो हैप्पी होली बोल बोल करके कहीं ना कहीं जस्टिफाई करा था। बट ये करणवीर मेहरा जो कि थोड़ी देर पहले बहुत ही बचकाना लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये सारा अपने छिले हुए गुर्दे मतलब दिखाने की कोशिश करती है, करण वहां पर आता है, मेच्योरिटी से पूरा मामला हैंडल करता है। इसी दौरान चुम जो है वो सारा से आकर के सॉरी बोलती, बट सारा जो है वो बहुत ज्यादा रूठी है, तमतमाई बैठी है, और इस खुन्नस में वो गैस बर्नर वगैरह सब छुपा लेती है। तब करण आता है, अच्छा कितने हमको स्क्वाट्स उठक बैठक मारने हैं, चलो 75, चल 25 मैं मार लेता हूँ, 25 अविनाश तू, रजत तू भी मार ले, 13 करके। मतलब जिस क्यूट अंदाज बोले या फिर मेच्योरिटी वाला अंदाज बोले, जिस अंदाज में ये लोग सारा को मना लेते हैं। इसी दौरान आप देखते हैं वो एक फालतू सी प्रमोशनल टास्क थी, वो स्टैंड अप कॉमेडियन को बुलाया था जो कि रोस्ट करे घर वालों को, लेकिन हर लाइन में तो हार्पिक रेड हार्पिक 99.9% कीटाणु मारता है। फालतू का जैसपंती था वो, और कुछ नहीं। इसके अलावा तो
ये एपिसोड फिर खत्म हो जाता है। फिर हम आज के एपिसोड का प्रोमो देखते हैं जिसमें अपडेट आई है कि श्रुतिका जो है टाइम कोड बनने वाली है, जहाँ पर विवेन ने अपने टी शर्ट के अंदर कुछ सेब संतरे भर लिए हैं। दिग्विजय स्नैच करने की कोशिश कर रहा है। रजत दलाल को रजत दलाल वाला पोजीशन दिया है, मतलब सिक्योरिटी गार्ड वाला वो दिया है ड्यूटी बिग बॉस ने, जहाँ पर रजत वर्सेस दिग्विजय की आर्ग्यूमेंट या फिर फिजिकल फाइट वगैरह कुछ हमें देखने की झलकियां मिली हैं। अब ये सब कुछ है भैया, इन बातों के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? जो कलरफुल कलेश हुआ है, क्या आपको नहीं लगा कि बिग बॉस ने खुद एक पटकथा रच दी थी? कंटेस्टेंट जो हैं उन्हें सिर्फ एक्ट करना था। अब आपके क्या है ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में? आप भी टिप्पणी कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक आप अपना सबका ध्यान रखिए और इम्पोर्टेड टोबैको से दूर रहिएगा। हमारी ये आपसे मतलब हमारा अनुरोध है आपसे। थैंक यू सो मच।